Assalamu alaikum. This is Ram and you are watching my YouTube channel Functional English. Today I am going to teach you the difference between countable and uncountable noun. Before learning about countable nouns and uncountable nouns, so let's just do a quick review about noun. What is noun in English? Noun यानी कि ism. Noun is usually refers to a person, place, animal or thing. आमतौर पर नाउन यानी कि इसम किसी भी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ का हवाला देता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कॉन्सेप्ट, आइडिया, इमोशन, फीलिंग्स। यानी कि किसी भी एहसास, जज्बात, कोई सोच, कोई नज़रिया, किसी चीज़, किसी जानवर, जगह या किसी शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन को दूसरे लफ्ज़ों में भी और बहुत सिंपल लफ्ज़ों में इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए थिंग, कि किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। और इन another word we can explain noun that anything which is created by God has a name called noun। यानी हर उस चीज़ का नाम जो अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई है उसे हम नाउन कहते हैं और उसे इसम कहते हैं। Nouns can be classified in many different ways such as, यानी नाउन को इसम को हम मुख्तलिफ दर्जात में तकसीम कर सकते हैं। जैसे कि कॉमन नाउन का मतलब होता है आम नाम, लाइक सना, अली, कैट, बुक, ये सारे आम नाम हैं, इनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन यानी कि पर्टिकुलर नेम्स का मतलब ख़ास नाम, जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कायदे आज़म कह लें, पाकिस्तान, हॉलीडेज़, कोई भी हॉलीडे ले लें, चाहे वो ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा, सीजन्स, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, तो ये सारे जो हैं ख़ास नाम हैं। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं कि ग्रुप नेम, यानी किसी एक इंडिविजुअल का जिक्र नहीं होता, इसमें पूरे क्राउड का जिक्र होता है या इसमें एक बड़े हुजूम का जिक्र होता है। लाइक क्राउड यानी हुजूम, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन वर्ड एक यूज़ हो रहा होता है, क्राउड। फ्लीट यानी बेड़ा, यानी जंगी जहाज़ों का बेड़ा। अब जहाज़ बहुत सारे होते हैं जंगी जहाज़, लेकिन उनका एक ग्रुप होता है, एक बेड़ा होता है, उसको फ्लीट कहा जाता है। रेजिमेंट यानी फौजी दस्ता। और कलेक्टिव नाउन को हम इसमें जमा यानी ग्रोह का नाम भी कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि नेम ऑफ क्वालिटी और स्टेट, यानी खासियत, किसी भी नाउन की खासियत, यानी रेड एप्पल, प्रीशियस रिंग, ब्यूटीफुल हाउस, ये सारे जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। मटीरियल नाउन किसे कहते हैं हम? मटीरियल नाउन का मतलब है नेम ऑफ मटीरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी हुई है तो उस मटीरियल का नाम क्या है उसे भी हम नाउन कहते हैं, मगर उसको हम जिस कैटेगरी में रखते हैं वो मटीरियल नाउन है, यानी मादे इसम यानी मादों का नाम। फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉटन, गोल्ड। Here as we know that some nouns are countable noun or count noun, and some nouns are uncountable noun or non-count noun। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे कि हम जानते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में उसे काउंट नाउन भी कहते हैं। और कुछ नाउन वो होते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होते हैं, और उनको नॉन काउंट नाउन भी कहते हैं। सो लेट्स टेक ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ countable nouns and uncountable nouns. Now we are going to discuss about the difference between countable noun and uncountable noun. It means count noun and non-count noun. बहुत मुख्तसर सा रिव्यू लेंगे हम, ओवरव्यू लेते हैं हम काउंट नाउन और नॉन काउंट नाउन का।
कि उसमें आपस में क्या फ़र्क है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में। तो काउंटेबल नाउन जो होता है उसे हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में होता है। काउंटेबल नाउन के साथ हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं कि 1 एप्पल, 2 एप्पल, 4 कार्स, 5 कार्स, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में हम कोई नंबर यूज़ नहीं करते बिफोर देम। Now I am going to give you some examples of countable and uncountable nouns. So, as we discussed before, countable nouns have singular and plural form both, and uncountable nouns have only singular form. यानी countable nouns में हम singular और plural दोनों forms यूज़ कर सकते हैं और uncountable में सिर्फ singular form यूज़ होती है। अब वो जो noun है वो ज़ाहिर है वो हम अपने sentences में यूज़ करते हैं, तो हमारे रोज़मर्रा डेली रूटीन के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम अगर हम कोई वर्ड टोमेटो का यूज़ करना चाहें तो टोमेटो भी यूज़ कर सकते हैं और टोमेटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीज़ को हम चीज़ेस नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये गिनी नहीं जा सकती। चीज़ को हम गिन नहीं सकते, इसलिए हम चीज़ को चीज़ ही यूज़ करेंगे, चाहे वो एक हो या दो हो या चार हो। इसी तरह से एग है, एग एक एग और एग्स, यानी 1 एग, 2 एग या एग और एग्स दोनों ही ठीक हैं, हम अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिल्क के लिए हम मिल्क्स यूज़ नहीं कर सकते। मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। बीन काउंटेबल है, बीन को हम गिन सकते हैं। बीन्स भी हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बीन को गिना जा सकता है, इसको बीन और बीन्स दोनों ले सकते हैं। लेकिन सॉल्ट को हम सॉल्ट ही लेते हैं, सॉल्ट्स नहीं करते। सॉल्ट को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए सॉल्ट को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ऑरेंज, ऑरेंजेस, ऑरेंज को हम अपने सेंटेंस में ऑरेंज भी ले सकते हैं और सेंटेंस में ऑरेंजेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाटर को वाटर्स नहीं कह सकते। अगर हमने एक गिलास पानी चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, तो उसके लिए हम वाटर ही यूज़ करेंगे, वाटर्स नहीं कहेंगे। इसी तरह कैरेट, कैरेट यानी कि गाजर, एक गाजर ले लें, कैरेट्स बहुत सारी गाजरें, तो ये दोनों ठीक हैं। लेकिन टी जैसे कि चाय, टी चाहिए, एक टी, 2 टी, 3, जितनी भी चाय हमें चाहिए, या हम थोड़ी चाय का जिक्र कर रहे हैं या ज़्यादा चाय का जिक्र कर रहे हैं, तो उसके लिए हम टीज़ नहीं कहेंगे बल्कि टी का वर्ड ही यूज़ करेंगे। इसी तरह चेरी, चेरीज़, दोनों वर्ड करेक्ट हैं। बुक, बुक्स, कंट्री, कंट्रीज़। अब काउंटेबल नाउन्स में हमने यहाँ पीछे डिस्कस किया था कि हम इसके साथ नंबर्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम नंबर्स के साथ हम इन नाउन्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी 1 एप्पल, 3 एप्पल्स, 1 गोट, 5 गोट्स। लेकिन हम अनकाउंटेबल नाउन में जैसे राइस का वर्ड अगर हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो राइस को हम राइजेस नहीं कर सकते। चावल को हम गिन नहीं सकते, हालांकि गिन सकते हैं, लेकिन एज सच हम उसको काउंट करके नहीं देते, ना यूज़ करते हैं काउंट करके। तो जिसको हम जो चीज़ हम काउंट करके यूज़ ही नहीं कर सकते, ना बता सकते, ना खरीद सकते, तो उसके लिए उसका प्लूरल बनाना गलत है। तो हनी, हनी को हम काउंट नहीं कर सकते। फ्लावर, एंगर यानी एंगर गुस्सा, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। ब्यूटी, हुस्न को भी काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारे नाउन तो हैं लेकिन ये अनकाउंटेबल हैं।